नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। टू हिंदी का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले प्रैक्टिस 1 हमने किया। देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे जो हिंदी का पूर्ण क्लास आपका जो जेटेट न्यू सिलेबस आया है वो आपको यहाँ पे सिलेबस बना दिया गया है, पूरे रूप से कंप्लीट है। आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। कोई भी यहाँ पे विभिन्न राज्यों में जो आया हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक भी करवा दिया गया है। तो आप सिर्फ हिंदी का यहाँ पे 100 रुपये में लेकर के तैयारी कर सकते हैं, पूरे उसके नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, EVS हो, मैथ हो, सभी कंप्लीटेड है। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए और सभी नोट्स PDF अभी आपको तुरंत मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन है, य, र, ल या सभी, ठीक है। देखिए तो अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन का नाम याद रखिएगा, क से स्टार्ट होता है ना, तो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, ठीक है, और फिर प वर्ग, ये म तक। तो क से लेके म तक जो होता है इसका नाम होता है स्पर्श व्यंजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद म के बाद स्टार्ट होता है य, र, ल, व, ये 4 गो, य, र, ल, व, ये 4 गो, इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है, ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है, तो जिसमें बोलते समय ऊष्मा मुख से निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में नाम आता है, देखिए तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह, ये 4 गो, ठीक है। इसके ऊपर वाला 4 गो कौन था बताइए, इसके ऊपर वाला 4 गो था य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के नीचे तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा, तालब सभी है, मूर्धन सभी, दंत सभी है, यानी राइट आंसर सभी, ठीक है। इस सभी को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है क्योंकि बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। क्लियर होगा, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न इसी तरह से आएगा, ठीक है ना, कि ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है। तो याद रखिएगा ये सब सारा चीज व्यंजन ऐसे आपको, देखिए सिलेबस कुछ हट के है, लेकिन आपको यहाँ से प्रश्न हर राज्य में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको भी आपको करवा दे रहे हैं कि देखिए हिंदी सबसे इजी आपका बनने वाला है और हिंदी 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। और अगर आप 15 में यहाँ से 12 ले लाते हैं तो आपका जेटेट का स्कोर एकदम निकल रहा है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत ही ईजी है तो उस पर खूब पकड़ बनाइए, जिससे कि वहाँ से भी न छूटे। नहीं तो अच्छा सब्जेक्ट होते हुए भी अगर आपका सब जगह से छूटेगा तो स्कोर खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें हम किसी भी कदर आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये सभी प्रश्न आए हुए आप देख लीजिएगा, और एक बार देख लीजिएगा तो आपकी मेमोरी में बना हुआ रहेगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपको छूटने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है, संयुक्त व्यंजन इसमें से छ, त्र, ज्ञ, स्र या सभी, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन छ, ठीक है, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें 2 गो व्यंजन जुड़ करके इसको बनाए हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कोई दे के जाएंगे संयुक्त व्यंजन को, यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन छ का संधि विच्छेद है, संयुक्त व्यंजन का विच्छेद भी आता है।
देखिए इसके पहले आपको हमने एक वीडियो दिया है, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान दिया है ना, वर्ण विचार, ये वर्ण विचार के अंतर्गत ही ये प्रश्न आपको यहाँ पे बना हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल से एकदम किया गया है। तो संयुक्त व्यंजन 6 का विच्छेद क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन 6 का विच्छेद क में हलंत और स होता है, ये स, ठीक है। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। सीजी टेट 2018 एमपी टेट में पूछा गया कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। देखिए बता देता बुढ़ापा ये क्या बता रहा है आपको, अवस्था को बता रहा है, ठीक है, अवस्था को। तो जो ऐसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है तो वो अवस्था जो होता है क्या सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा में डालते हैं, ठीक है। और अवस्था, मिठास, खटास, ये स्वाद वाली चीज़ें ये सभी अनुभव ही किए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे, भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। ये बहुत बार आया हुआ है आपका झारखंड में, सीजी टेट में, एमपी टेट सब में पूछा गया है। तो बुढ़ापा आपका जो है भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है कि जो मिठास है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ये आर टेट 2014, एच टेट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान में भी और हरियाणा में भी मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। तो मिठास क्या है बताइए, मिठास को सिर्फ हम जो भी व्यक्ति खाते हैं उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कितना मीठा लगा, ठीक है। तो अनुभव सिर्फ कर सकते हैं। और जितने भी स्वाद वाली चीज़ें हैं, स्वाद, ये सभी चीज़ों को अनुभव किया जाता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो स्वाद वाली जो चीज़ है वो आपका चला जाएगा भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। तो मिठास भी आपको भाववाचक संज्ञा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। बहुत बार प्रश्न आया है, बिहार टेट में भी आया है, सीजी टेट में आया है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए शिक्षक यहाँ पर कहें तो शिक्षक क्या है, एक जाति है, शिक्षक जाति है। वकील क्या है, एक जाति है, ठीक है। हिंदू क्या है, एक जाति है। लेकिन अगर शिक्षक का नाम हम बोलें, किसी शिक्षक का नाम यदि हम लिख रहे हैं स्पेशल, तो वो आपको चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल शिक्षक यदि हम बोल रहे हैं तो आपका चला जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि ये एक जाति का नाम है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है आपको बताना है कि राम बाजार जाता है यह किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध भूत का, संदिग्ध में क्या होता है, संभावना बना हुआ रहता है कि वह कर रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा या वह पढ़ेगा, ये संभावना बनी हुई रहती है। और संदिग्ध वर्तमान काल में मतलब कि वर्तमान काल में संदिग्ध होता है कि वह पढ़ रहा है, मतलब संभावना यहाँ पर बताया जाएगा, शायद वह पढ़ रहा है, तो ये संभावना जब बताया जाएगा तो संदिग्ध में जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब हो गया कि कोई भी काम जो एकदम पूरा हो गया है, जैसे रमेश पत्र पढ़ लिया है, रमेश पत्र पढ़ लिया है मतलब काम, पत्र पढ़ने का काम पूरा हो गया, तो ये पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा, ठीक है। और सामान्य वर्तमान काल में क्या जाता है, तो ता है, ते है, ती है वाला जो आता है वो सामान्य वर्तमान काल में जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। श्याम पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो वाक्य दिया हुआ रहता है उसको जब आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि किस प्रकार जाएगा। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या अपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले तो चारों वर्तमान काल है, अगर यहाँ है देख ले तो वर्तमान काल है, ये तो बिल्कुल अभी सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पत्र पढ़ लिया है मतलब पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, पूरा करने का मतलब पूर्ण कर लिया है, ठीक है। तो ये तो पहला चीज़ वर्तमान काल में हो गया, और इससे निकला कि ये काम पूरा किया है मतलब पूर्ण, तो उसका नाम हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किस में, बी में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या कोई नहीं, ठीक है। सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, ठीक है। देखिए सोनू पत्र लिख रहा है, इस है मतलब वर्तमान काल है, यहाँ क्लियर एक एक करके हम लोग होते हैं, ठीक है मतलब ये वर्तमान काल है, ठीक, क्लियर हो गया। इसमें सभी वर्तमान काल का है। अब इसमें से कौन होगा, तो पत्र लिख रहा है,
पत्र लिख रहा है मतलब पत्र लिखा हुआ नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, अभी वह काम उसका अपूर्ण है। पत्र लिख ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमको पता चला कि ये वर्तमान काल है और इसका काम अपूर्ण है, मतलब ये अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा से एक प्रश्न 100%, 101% गांठ मान लीजिएगा रहेगा। मुहावरा को आप सभी को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हमने मुहावरा का और भी बहुत सारे प्रश्न जो भीमराजो का है उसको भी करवाया है। ठीक है, और हमने तो आपको बता ही दिया कि हिंदी का यहाँ पे नोट्स बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट उसका वीडियो PDF आप दोनों ले सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये में आप यहाँ से लेकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी आपका कंप्लीट है, वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। सब JCERT किताब बने हुए आप लेकर के पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले तक भी। ठीक है, तो आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। ठीक है, कड़ी मेहनत करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? आग लगा दिया, क्रोध और अधिक भड़काना, पागल करना या सुस्त करना। ठीक है, तो आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है क्रोध को और अधिक भड़काना। क्रोध को और अधिक भड़काना आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ होगा। आग बबूला होना, आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना, कोई नहीं। ठीक है, कुछ कुछ बात पर लोग क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत गोली बंदूक भी चल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो बहुत क्रोध करना, आग बबूला हो मतलब ना बहुत क्रोध करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है? ठीक है, राम देखने में सुंदर है, ये एक वाक्य है। इसमें सबसे पहले हम राम देखेंगे, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम क्या चीज़ है? संज्ञा। ठीक है, देखना, तो देखना क्या चीज़ है? यहाँ काम जो हो रहा है देखने का हो रहा है, तो जो भी काम कोई भी एक्शन होता है तो क्रिया होता है, तो देखना क्रिया है। अब ये सुंदर क्या है? तो ये सुंदर राम का विशेषता है। सुंदर है कि राम का विशेषता है, तो विशेषता जिसमें बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसमें सुंदर क्या है? विशेषण हो गया, तो राइट आंसर सी हो गया, विशेषण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? ठीक है, वह क्या चीज़ है बताइए? तो वह जो है ये संज्ञा के बदले में आया है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? सर्वनाम कहते हैं, तो वह सर्वनाम है। ठीक है, और झगड़ालू, झगड़ालू मतलब क्या चीज़ है? गुण है या क्या है? विशेषता है। तो जिसमें विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है ना, तो झगड़ालू विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर बी, झगड़ालू विशेषण वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है? तो रमेश संज्ञा हो गया और टमाटर तो यहाँ पे संज्ञा है, और 2 किलोग्राम ये यहाँ पर क्या है? माप तौल वाली चीज़ें जो भी आती है वो विशेषण। उसका विशेषता है कि रमेश 2 किलोग्राम लेके गया है टमाटर, तो 2 किलोग्राम इसमें हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 1 to 5 के शिक्षक या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, सभी आपको हम हैंड रिटेन नोट्स जो कि JCERT किताब से प्रोवाइडेड हम आपको करवा रहे हैं। तो आप सभी यहाँ से लेने के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। परीक्षा में 2-4 दिन भी बचा हुआ रहेगा, तो आप यहाँ से नोट्स लेके पढ़ करके ही जाएंगे, जिससे कि आप कम पढ़ के ज़्यादा अंक यहाँ से ला सके। सभी ऑथेंटिक प्रश्न हैं, सभी JCERT किताब के बने हुए हैं। ज़रूर जुड़ेंगे, ज़रूर पढ़ के जाएंगे। धन्यवाद।